ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जानने की चाह में वैज्ञानिकों ने ओबेलॉन नाम का एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया। इसका उद्देश्य था इंसानों की जगह प्रशिक्षित चिंपैंजियों को जोखिम भरे मिशनों पर भेजना। स्टेशन पर कई बंदरों को खास ट्रेनिंग दी जाती थी। हर दिन उन्हें वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन के जरिए सिखाया जाता था कि कैसे अंतरिक्ष में बाहर निकलकर मरम्मत करनी है, कैसे विकिरण मापना है और कैसे शून्य गुरुत्वाकर्षण में संतुलन बनाए रखना है। इस परियोजना की निगरानी कर रहा था वैज्ञानिक लियो। वो एक संवेदनशील इंसान था। वो शुरू से इस बात के खिलाफ था कि इंसानों की जगह जानवरों को खतरे में डाला जाए, लेकिन आदेश ऊपर से था और उसे मानना ही पड़ता था। एक दिन अचानक पूरा स्टेशन बुरी तरह कांप उठा। अलार्म बजने लगे, सिस्टम स्क्रीन पर चेतावनी चमक उठी, भीषण सौर तूफान निकट है। कुछ मिनटों की अफरातफरी के बाद स्टेशन स्थिर हो गया, लेकिन कई उपकरण अस्थिर थे। कप्तान ने तुरंत आदेश दिया, गामा विकिरण की मात्रा मापने के लिए एक बंदर को बाहर भेजो। लियो जानता था कि यह बेहद खतरनाक है, लेकिन उसने सबसे प्रशिक्षित बंदर को स्पेस सूट पहनाकर एयरलॉक से बाहर भेज दिया। जैसे ही छोटा यान स्टेशन से अलग हुआ, कुछ सेकंड बाद ही वो कक्षा से भटक गया। संपर्क टूट गया। लियो के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कप्तान से बचाव मिशन की अनुमति मांगी, लेकिन कप्तान ने साफ इनकार कर दिया। बहुत जोखिम है, यही शब्द लियो के कानों में गूंजते रहे। अचानक उसने फैसला किया, वो खुद जाएगा। उसने जहाज सक्रिय किया और सौर तूफान के भंवर में घुस गया। ऊर्जा लहरें जहाज से टकरा रही थी। सिस्टम फेल होने लगे। अचानक तेज सफेद रोशनी छाई और उसका जहाज नियंत्रण खो बैठा। अगले ही पल वो एक अजीब ऊर्जा सुरंग से बाहर निकल आया। सामने एक अज्ञात ग्रह था। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ा। लैंडिंग नियंत्रण खो चुका था। जहाज जंगल में टकराता हुआ फिसला और एक झील में गिर गया। किसी तरह लियो बाहर निकला। चारों ओर हरियाली थी, पेड़, हवा, पानी, सब कुछ पृथ्वी जैसा। उसे लगा शायद वो बच गया, लेकिन तभी दूर से चीखें सुनाई दी। कुछ इंसान जान बचाकर भाग रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। लियो भी उनके साथ भागा। तभी उसने उन्हें देखा। कवच पहने विशाल वानर, घोड़ों पर सवार, हथियारों से लैस। वे इंसानों को पकड़ रहे थे, जंजीरों में बांध रहे थे। इंसान बिल्कुल असहाय थे। लियो भी पकड़ा गया और एक बड़े शहर में लाया गया। ये वानरों की दुनिया थी। उनकी अपनी सभ्यता थी, उनकी अदालतें, सेना, शासन, और इंसान सिर्फ गुलाम। लेकिन एक वानरी अलग थी, एली। वो सरदार की बेटी थी। वो मानती थी कि इंसान दुश्मन नहीं है। उसने लियो में बुद्धिमत्ता देखी। उसे खरीदकर अपने घर ले आई। जनरल टेट इससे बेहद नाराज था। वो इंसानों से नफरत करता था। उसका मानना था कि अगर इंसानों को नहीं रोका गया तो वानरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लियो ने मौका पाकर भागने की योजना बनाई। वो एली की मदद से एक प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा। वहां उसने जो देखा, उसने उसकी दुनिया हिला दी। खंडहरों के बीच एक प्राचीन अंतरिक्ष यान खड़ा था। जब उसने फ्लाइट लॉक खोला तो सच्चाई सामने आई। उसके साथी जो उसे बचाने निकले थे, वे भी सौर तूफान में फंसकर यही आ गिरे थे। लेकिन उससे 3500 साल पहले उनके साथ आए प्रयोगशाला के बंदर विकसित हो गए, बुद्धिमान बने, शक्तिशाली बने। उन्होंने इंसानों के खिलाफ विद्रोह किया और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लिया। हाँ, ये भविष्य की पृथ्वी थी। लियो स्तब्ध था। उसने इंसानों को आजाद कराने की ठानी। भीषण युद्ध छिड़ गया। वानर सेना शक्तिशाली थी, इंसान कमजोर। लियो ने पुराने जहाज की ऊर्जा कोशिकाओं को सक्रिय किया और एक जबरदस्त विस्फोट किया। आग का गोला वानर सेना पर टूट पड़ा। युद्ध चरम पर था। तभी आसमान में एक और जहाज उतरा। स्पेस सूट पहना एक वानर बाहर आया। वानरों ने उसे अपने पौराणिक नायक का अवतार मान लिया। अराजकता के बीच लियो फिर से उड़ान भरने में सफल हुआ। वो दोबारा सौर तूफान में घुसा। समय पीछे घूमता गया और आखिरकार
उसने पृथ्वी देखी। उसका जहाज वॉशिंगटन डीसी में उतरा। वो लिंकन मेमोरियल के सामने पहुंचा, लेकिन वहां लिंकन की मूर्ति नहीं थी। उसकी जगह जनरल टेट की प्रतिमा खड़ी थी, वानरों के महान उद्धारक के रूप में। चारों ओर पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन वे इंसान नहीं थे, वे सभी वानर थे। अब इस ग्रह पर सिर्फ एक इंसान बचा था, लियो, और पूरी दुनिया वानरों की हो चुकी थी। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही शानदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।